दिस वाज द वीडियो नंबर 2 एंड आज हम सोल्व करने वाले हैं सेकंड लैब ऑफ पोर्ट्सफिगर वेबसाइट। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा देन यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वीडियो। सो वॉच आउट द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट एंड लेट्स स्टार्ट। सो द वीडियो नंबर 2 के अंदर हमारे पास में है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग बेसिक टू। बेसिक्स में हमारे है ट्रांसफर इनकोडिंग, तो अपना फ्रंट एंड सर्वर वर्क करेगा एंड कंटेंट लेंथ अपना बैक एंड सर्वर। ये तो अपने को लैब पे ही बता दिया है बट we will check this lab what is going on over here. This lab is involves front end and back end server. ये हमको पता है back end server doesn't support chunk encoding and front end server reject the request that are not get or post method. ये तो समझा। To solve this lab, smuggle करना है request to the backend server so that next request processed by the backend server appears to use the G post. तो remember always कि जो G है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G ही वो एक्स्ट्रा बाइट है जो वहाँ पर अपेंड होगा, जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के अंदर ऐड होगा। तो मैं इसका आपको आइडिया देता हूँ। ये नोट अपन ने प्रीवियस लैब में भी पढ़ा था कि अपने सारे लैब्स HTTP 2 पे वर्क करता है वर्जन। सो हमको उसको डाउनग्रेड करना है 1 पे टू सॉल्व दिस लैब फॉर अ पर्टिकुलर वेब। So we will access this lab and let's access. So now the lab is accessible to us. So here is the web application. Copy that URL, paste the URL in Bulb browser. Yes. So application open हुआ. We will navigate to the Bulb. Bulb के proxy tab में आएंगे. Then move to the HTTP history tab. एंड यहाँ पर हमको जो भी लोड हुआ एप्लीकेशन में उसका रिक्वेस्ट दिखेगा। सो द फर्स्ट रिक्वेस्ट वी विल गो टू देयर एंड द रूट रिक्वेस्ट हम इसको रिपीटर में भेजेंगे। मैंने आपको एक रूल बताया था प्रीवियस वीडियो में, इफ यू हैव रिमेंबर द 4 रूल्स टू सॉल्व ऑल द लैब्स प्रेजेंट ओवर देयर इन पोर्ट्सफिगर। तो प्रीवियस वीडियो में जो अपन ने देखा था 4 रूल्स, वो ऐसा कुछ था कि रिक्वेस्ट को डाउनग्रेड करना है, रिक्वेस्ट का जो रिक्वेस्ट मेथड है पोस्ट में चेंज करना है, कंटेंट लेंथ जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है उसको वहां से डिसेबल करने का है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था CRLF वाला। तो बेसिक अपने को करना क्या था, फर्स्ट चीज अपने को ध्यान में रखना है अपना रिक्वेस्ट का मेथड HTTP वर्जन चेंज करना है 1 पे। देन रिक्वेस्ट मेथड चेंज करना है पोस्ट पे। देन अनवांटेड डेटा जितना भी है उसको रिमूव कर देंगे अपन रिक्वेस्ट से, ये किया आपने रिमूव। एंड देन हमने रिक्वेस्ट का जो कंटेंट लेंथ ऑटोमेटिक अपडेट करता है उसको किया क्लोज, एंड जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो भी रहता है वो चेक किया यहाँ पर। सो या नाउ वी गुड टू गो। ये हमने भेजा रिक्वेस्ट टू सर्वर पे। तो दिस वाज द सिंपल, तो मैं इसको अपना बोल देता हूँ अटेकिंग रिक्वेस्ट। अटेक रिक्वेस्ट जो मैं भेजूंगा रिक्वेस्ट, एंड एक और रिक्वेस्ट लाता हूँ जिसमें अपन नॉर्मल रिक्वेस्ट जैसा अपन ने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था लैब के, नॉर्मल रिक्वेस्ट पे वो अपेंड होके आएगा डेटा। तो एक ले लेते हैं नॉर्मल रिक्वेस्ट। सो नॉर्मल रिक्वेस्ट को भी मैं वैसा क्रिएट कर देता हूँ जैसा अपना प्रॉपर इसका मेथड रहता है। HTTP 1 पे डाउनग्रेड किया अपन ने, रिक्वेस्ट मेथड को चेंज किया पोस्ट में, देन रिमूव किया अनवांटेड डेटा को रिक्वेस्ट से, देन हमने कंटेंट लेंथ को किया डिसेबल, and yeah, now we will good to go. We will also check it out over there but send करेंगे। this normal request is also working fine। अटेकिंग रिक्वेस्ट पे आएंगे तो अपने को सबसे फर्स्ट तो ये पता है कि फ्रंट एंड सर्वर अपना ट्रांसफर इनकोडिंग यूज करा है, बट वी विल इफ वी आर नथिंग कि हमको कुछ नहीं पता है तो हमको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे यूज कर रहा है। सो हमको कुछ भी नहीं पता है अभी राइट नाउ, हम पूरा बेसिक से देख रहे हैं कि अपने को पता है यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग अटैक होगा, बट फ्रंट एंड सर्वर क्या यूज करा है, बैक एंड सर्वर क्या यूज करा है हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया ट्रांसफर ट्रांसफर encoding header with chunked value। ये हमने समझ लिया कि ये अपन ने न्यू हेडर ऐड किया है। एंड देन मैंने आपको इसका बताया था कि ये हेडर का एंड कैसे होता है एंड इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के वो चंक वैल्यू में डेटा को भेजता है। सो फर्स्ट हम लिखते हैं एक वैल्यूज, लाइक मैंने फर्स्ट 1 बाइट दिया है हेक्साडेसिमल वैल्यू में और एक कैरेक्टर डाला क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर आने वाला है वो 1, उसका साइज बाइट बताया मैंने हेक्साडेसिमल में। देन एक कोर क्योंकि नए एक CRL4, सो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए अपना एंड रिक्वेस्ट को एंड करेंगे 0 से। टिक टिक। तो इससे हमको एक प्रॉपर रिक्वेस्ट बनाइए किसका, ट्रांसफर इनकोडिंग वाला। एंड देन इसका लेंथ चेक कर लेंगे, लेंथ इसका कितना रहा अपने पास 11, तो कंटेंट लेंथ को अपडेट कर देंगे 11 एंड सेंड करेंगे रिक्वेस्ट। एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो हमको ये तो पता चला कि फर्स्ट ट्रांसफर इनकोडिंग भी यूज हो रहा है। अब देखो इतना तो अपने को आइडिया लग गया है कि ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज तो हो रहा है। अब वो कहाँ हो रहा है कैसे हो रहा है ये आइडिया नहीं लगा है।
तो रिक्वेस्ट टाइम आउट इसका एक टेक्निक रहता है, तो हम उसके थ्रू चेक करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफर इनकोडिंग अगर फ्रंट एंड पे यूज हो रहा है तो उसका एरर कैसा आता है, बैक एंड पे यूज हो रहा है तो उसका एरर अलग आएगा। तो अपन फर्स्ट ट्रांसफर अपने को ऑलरेडी आइडिया फ्रंट एंड पे, तो मैं इसका डायरेक्ट रिक्वेस्ट बैक करूंगा। जीरो की जगह मैंने एक्स डाला। अगर अपने को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको कि जीरो एंड डबल सीआरएलएफ इंजेक्शन, सीआरएलएफ वैल्यू से, डबल सीआरएलएफ वैल्यू से हम उस वैल्यू को एंड करेंगे, तभी वो ट्रांसफर इनकोडिंग का जो रिक्वेस्ट होगा एंड होगा। बाकी वो सर्वर उसको वेट करेगा कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो पूरा है। तो मैं इसका जो लेंथ है वो चेक करूंगा, इसका लेंथ कितना जा रहा है मेरा, 9। तो लेंथ से मैटर नहीं करता है, बट मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपडेट करके, क्योंकि कंटेंट लेंथ तो सेकंड वाला है, तो फ्रंट एंड पे वो रिक्वेस्ट को रोक देगा ना। तो यहाँ पर अभी अपन विद इन विद इन 2-3 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा टाइम आउट का। जो रिक्वेस्ट आएगा किससे, अपना फर्स्ट फ्रंट एंड सर्वर से आएगा जो टाइम आउट का आएगा। लेट्स वेट एंड चेक क्या रहता है सीन। अभी आ गया ना अपने पास। तो ये जो रिक्वेस्ट का जो एरर जनरेट हुआ है वो फ्रंट एंड एरर, फ्रंट एंड जो अपने पास रहता है उससे हुआ है। एंड सब फ्रंट एंड सर्वर से ओके। सो नाउ वी विल क्रिएट अ प्रॉपर रिक्वेस्ट अगेन, कि हमने इस रिक्वेस्ट को प्रॉपरली एंड किया। देन वी विल जनरेट अ एरर फ्रॉम द बैक एंड सर्वर। अब क्या हुआ कि अपने को पता है, रिक्वेस्ट का पता है कि रिक्वेस्ट जीरो से एंड होगा, तो वो प्रॉपर रिक्वेस्ट यहाँ पर कंसीडर होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो गया। अब मैं देखो, आप मेरा ओनली ये चेक करो कि इसका वैल्यू 5 हो रहा है बाइट्स। तो इसका कंटेंट लेंथ कितना डाल देता हूँ मैं, 5, एंड सेंड करता हूँ। दिस इज अ प्रॉपर रिक्वेस्ट। ये आपको समझ आया ना कि मैंने ट्रांसफर इनकोडिंग का फर्स्ट फॉर्मेट फॉलो किया कि रिक्वेस्ट जीरो से एंड होगा तो वो प्रॉपर रिक्वेस्ट मानेंगे। देन सेकंड, जो बैकएंड सर्वर है वो कंटेंट लेंथ बेस पे चेक कर रहा है कि अभी कंटेंट लेंथ मेरा 5 है, तो जो डेटा है वो सही है। बट यहाँ पर मैं कंटेंट लेंथ को कर देता हूँ 6, एंड यहाँ पर भी मैं एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, x, only x. Let's what I have done, only x. So कंटेंट लेंथ तो अब मेरा कितना हो गया, 6। समझना। अब आप ये देख रहे होगे कि ये जो एक और एक्स्ट्रा वाला है मैं उसको काउंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हेडर्स और बॉडी के बीच में एक डिफरेंस होता है। तो हेडर्स और इनों के बीच में बताने के लिए भी तो चाहिए लाइन। तो सीधा यही है कि ये हेडर यहाँ पर एंड हुआ, ये देन लाइन है, इसके आगे हमारे पास बॉडी स्टार्ट होगा इसका। सो ये हमको समझ आया, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ सीधा से, और इसका कंटेंट लेंथ कितना है, 6। तो मैंने ये डाला। एंड देन सर्वर से एरर आएगा मेरे को, बैकएंड सर्वर से एरर आएगा। अब वो बैकएंड सर्वर से जो एरर आया वो क्यों आया है, आप ये बता सकते हो, हैव एनी गेसेस? कि अगर आपको पता हो कि वो ये वाला एरर काय को आया बैकएंड सर्वर से, एनी गेसेस अगर आपको पता चला हो। तो सेकंड टाइम एरर क्यों आया है, इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मेरा रिक्वेस्ट सिमिलर टू दिस है, तो बर्प से जो मेरा रिक्वेस्ट गया है उसका जो कंटेंट लेंथ है वो तो 6 है, मैंने काउंट कराया ना कि 1, ये अपना आया 3 + 2, कितना हुआ ब्रो, 6 ना। तो 6 है, एंड देन वैल्यू चंक्ड उसकी एंड कहाँ पर हो रही है, 0 बाइट, मतलब वो रिक्वेस्ट पॉइंट तो यही कर रहा है। तो ट्रांसफर इनकोडिंग ने जो अपना फर्स्ट फ्रंट एंड सर्वर है वो तो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है, तो उसने देखा मेरी रिक्वेस्ट तो यही एंड हो गई, देन उसने एक्स को भेजा ही नहीं बैकेंड सर्वर को। और बैकेंड सर्वर वेट कर रहा है कि मेरे को 6 बाइट आएगा, वो उसका 6 बाइट आया ही नहीं। देन इसकी वजह से टाइम आउट आ गया। तो अब हमको क्लियर है, हमको क्या चीज क्लियर है, हमको दो चीजें क्लियर है कि अपना जो फ्रंट एंड सर्वर है वो तो अपना ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है, जो भी मैंने एरर जनरेट करा के दिखा था यहाँ पर अपना जीरो वाला वैल्यू रिमूव करके, क्योंकि वो एंड कर ही नहीं रहे अपन रिक्वेस्ट को, और वो वेट कर रहा है कि जीरो वैल्यू से ही मैं एंड करूंगा तभी रिक्वेस्ट एंड होगा। एंड फर्स्ट जो सेकंड एरर अपन ने जनरेट कराया वो कंटेंट लेंथ का एरर जनरेट कराया, जैसा मैंने आपको बताया था कि सर्वर ने, फ्रंट एंड सर्वर ने तो इतना ही रिक्वेस्ट भेजा कि एक्स की वैल्यू तो भेजा ही नहीं, तो बैकएंड सर्वर से एरर आ गया। हमको आइडिया लग गया कि फ्रंट एंड सर्वर बैक एंड सर्वर क्या यूज कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन फेज तो यहीं पे खत्म हुआ। देन अब आता है एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन में अब हमको समझना है हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं। तो अटैकिंग रिक्वेस्ट तो आपको समझ आ रहा है, तो अब मैं इस अटैकिंग रिक्वेस्ट को प्रिपेयर करता हूँ प्रॉपरली। सो वी विल प्रिपेयर द रिक्वेस्ट सिंपली। अब सब कुछ क्लियर है। फर्स्ट हम एक रिक्वेस्ट बनाता हूँ मैं, सीधा सा एक कैरेक्टर ए मैंने लिया, एंड मैंने उसका वैल्यू क्या कराया, एंड कराया। सीधा भी इजी पीजी। एंड सीधा सा यहाँ देख लिया मैंने, इसकी वैल्यू को एंड करा दिया। अब जो कंटेंट लेंथ है, अब इसका सीन है कि अपना जो फ्रंट एंड सर्वर तो पूरा रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पे। अब जो बैकएंड वाला है वो उस कंटेंट लेंथ के बेस पे रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ तक खत्म होगा। तो फ्रंट एंड सर्वर तो पूरा रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो अपन उस फ्रंट एंड सर्वर को बोलेंगे तू तो सिर्फ केवल 3 जो बाइट्स है, जो भी हेक्साडेसिमल में इसमें बताया, वहां तक ही इस रिक्वेस्ट को, बैकएंड सर्वर को बोलेंगे तू इसको वहां तक ही एंड करा दे, और फ्रंट एंड सर्वर को बोलेंगे तो पूरा रिक्वेस्ट भेज दे। तो क्या होगा, ये जो आगे के जो 2 बाइट है वो अपना नॉर्मल रिक्वेस्ट में अपेंड होके आ जाएगा। देखो, अब मैंने भेजा,
लेट्स वेट, अब ये गया ना प्रॉपर रिक्वेस्ट, अब मैं यहाँ पर नॉर्मल रिक्वेस्ट में आऊंगा देन सेंड करूंगा। व्हाट विल हैपन हियर ब्रो? आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर दोनों बाइट नेक्स्ट वाले में अपेंड होके आ गया है। बट अब हमको लैब तो सोल्व करना है। अब लैब में क्या बताया है अपने को कि हमको लैब में चेक करना है कि लैब में हमको जी पोस्ट चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। अब हमको क्या चाहिए? जी पोस्ट चाहिए, तो बट जीरो तो आएगा ही ना। जीरो तो आएगा तो हमको एक रिक्वेस्ट प्रिपेयर करना है। तो कैसे रिक्वेस्ट प्रिपेयर होगा, लेट्स सी। सो ब्रो हम क्या करेंगे रिक्वेस्ट प्रिपेयर करने के लिए, फर्स्ट तो इसको इधर ले लेंगे काय को, क्योंकि हमको ये पूरा कंटेंट लेन तो इसका आइडिया लगाने का है। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी रिक्वेस्ट का अपर बॉडी कॉपी करता हूँ एंड डायरेक्टली पेस्ट ओवर देयर। ये हुआ पेस्ट। तो एंड देन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसका कोई नीड नहीं है अपने को। क्योंकि होस्ट तो सेम ही है ना अपना, सर्वर तो एक ही है, तो होस्ट पे तो उसी पे जाएगा, तो इसका भी कोई नीड नहीं है। अब सीधा सीधा सा मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंटेंट लेंथ ले लेते हैं अपन, यहाँ पर कंटेंट लेंथ भी आएगा। कंटेंट टाइप कंटेंट लेंथ हो गया अपने पास। देन मैं यहाँ पर इस वैल्यू को जीरो से इस वाली जो रिक्वेस्ट है इसको जीरो से एंड कर दिया मैंने। एंड यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, क्योंकि अपन लो जो होता है बॉटम टू अप चलेंगे, अब सब चीज को अपने को क्या प्रॉपर करने का है। तो इसकी इस वाले रिक्वेस्ट की बॉडी का रिक्वेस्ट का कंटेंट लेंथ कितना है? 5 है, तो मैंने क्या किया 5 कर दिया, चला ना। एंड देन इस वाली जो रिक्वेस्ट है इसको ट्रांसफर इनकोडिंग, मतलब ये तो बैकएंड सर्वर इसको चेक करेगा कंटेंट लेंथ बेस पे, बट अपने जो फ्रंट एंड सर्वर है वो तो अपना ट्रांसफर इनकोडिंग यूज कर रहा है ना। तो अपन उसका जो लेंथ है जैसे 5A हेक्साडेसिमल में आ रहा है, तो उसको यहाँ पर डाल देंगे अपन। क्या आ रहा है? 5A। अब 5 अपन ने यहाँ पर डाला, तो अब ये प्रॉपरली मेंटेन हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब अपना को इसका कंटेंट लेंथ डिफाइन करने का है। अब इस रिक्वेस्ट का कंटेंट लेंथ कितना बताया अपन, क्योंकि बैकएंड सर्वर तो वहीं तक ही मान लेगा ना कि ये जो रिक्वेस्ट यहाँ पर एंड हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 4 दे रहा हूँ इसका कंटेंट लेंथ। अब आप समझना कि मैं यहाँ पर फर्स्ट दे देता हूँ ए। सपोज जी देने का है अपने को, मैं यहाँ पर ए ही देता हूँ कि ये जो ए है वहां पर अपेंड होके आएगा कि नहीं आएगा। एनी वन गेसेस? एंड वहां पर एड होके क्यों नहीं आएगा इसका भी कोई आइडिया आपको? अभी मैं इस रिक्वेस्ट को भेजता हूँ, क्योंकि पूरी बैलेंस रिक्वेस्ट है। 5 अपने पास इसका लेंथ था, तो अपने 5 डिफाइन कर दिया। देन ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहे थे, तो इसका चेक किया, देन इसका लेंथ अपने को 5 मिला हेक्साडेसिमल में, वो डिफाइन कर दिया। एंड जो बैकएंड सर्वर को बताने के लिए वो 4 उसका लेंथ वहां पर डिफाइन कर दिया कि यहाँ तक तो रुकना, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो अपेंड करके भेज देना अपना। तो मैंने इसको भेजा इनवैलिड रिक्वेस्ट। सो ये वैलिड इनवैलिड रिक्वेस्ट काय को है? इनवैलिड रिक्वेस्ट तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। अरे यार मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था यार, सॉरी ब्रो। ए ए ए एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इसका जो लेंथ है वो चेंज हो गया ना, 5B हो गया ब्रो। ए यार क्या करता है। सेंड किया रिक्वेस्ट, तो चीज फाइंड आउट किया है कि मैं इसको काउंट कर रहा हूँ पूरी रिक्वेस्ट के अंदर। बट ये तो एक न्यू लाइन करेक्टर है ना, कि आप तो नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो अपने को सारे करेक्टर ओनली इस हेडर हेडर का काउंट करना है। तो मैंने ये हेडर हेडर का काउंट किया, और इसको भी काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो एंड कर रहा है, जीरो से एंड कर रहा है, तो इसको भी काउंट करने का नहीं है। और यहाँ पर डाला 56। तो ट्रांसफर इनकोडिंग का जो फ्रंट एंड से जो एरर आ रहा है वो तो जाए ना ब्रो। यस, चला गया ब्रो, एरर चला गया। सो हुआ क्या है यहाँ पर, आपको समझ आया होगा कि अब जो फ्रंट एंड जो अपना यूज कर रहा था ट्रांसफर इनकोडिंग, हमने उसको कर दिया बाईपास। एंड इस रिक्वेस्ट को स्मगल करा दिया, बैकएंड के पास गया। बैकएंड ने क्या देखा कि अपना जो कंटेंट लेंथ है अपने को तो यहाँ तक ही पढ़ने का है, उसने यहाँ तक पढ़ा, और इसका जो फर्स्ट बाइट है उठा के वहां पर वो ऐड करेगा क्या नॉर्मल रिक्वेस्ट पे? बताओ। नहीं करेगा। बताओ ना। करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं किया? क्योंकि अपने को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा ना ब्रो, क्योंकि ये उसको प्रॉपर एक रिक्वेस्ट कंसीडर कर लेगा, कि ये प्रॉपर एक रिक्वेस्ट कंसीडर कर लेगा। तो रिक्वेस्ट स्मगल कराने के लिए, मतलब नेक्स्ट रिक्वेस्ट में ऐड कराने के लिए, अपने को ये जो कंटेंट इसका क्या है 5 है कंटेंट लेंथ, हमको इसको चेंज करने वाला 5+1। अब 5+1 किस लिए किया? क्योंकि अपने को जो इसका फर्स्ट वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू जो इसका जाएगा इस पे ऐड कराना है ना ए को। तो समझो मैंने फर्स्ट रिक्वेस्ट भेजा यहाँ पर, एंड प्रॉपरली गया, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। एंड क्योंकि मैंने यहाँ पर 1+ किया है, देन इसको सेंड किया। यस, अपने पास आ गया है ना कि ए एड हो के आ गया, नेक्स्ट इस वाले पोस्ट पेड हुआ, तो उसको एक प्रॉपर, आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, अगर रिक्वेस्ट मेथड जो रहता है वो पोस्ट करके कुछ भी नहीं होता है, तो उसने अनरिकॉग्नाइज करके अपने को एरर दे दिया। तो सेम अटेका रिक्वेस्ट पे अपन आएंगे, अपना लेब के बेस पे अपने को जी पोस्ट करना है। मैंने बोला था ना, क्योंकि एक बाइट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डाला जी, डाल के मैंने भेजा रिक्वेस्ट सर्वर को, देन मैंने इसको भेजा इधर से। तो जी पोस्ट हमारे को लेब सो हो गया है ब्रो। तो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या है बेसिकली। आई थिंक मेरे को आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया है।
जो अपन ने जो रिक्वेस्ट भेजा था फर्स्ट वाला, उसका आपको आइडिया मैंने पहले ही लगा दिया। तो ब्रो यहाँ पर हुआ क्या है अपन जानते हैं। मैंने जो आपको बताया था सिंपल रिक्वेस्ट, तो अपना फ्रंट एंड तो ट्रांसफर इनकोडिंग बेस पे देख रहा है, तो वो तो देखेगा कि मेरा जो रिक्वेस्ट है एंड होगा जीरो, जहां पर भी आएगा वहां पर। तो उसने तो सीधा भेज दिया यहाँ पर। एंड जो कंटेंट लेंथ है, वो जो अपना बैकएंड सर्वर है, कंटेंट लेंथ पे बेस पे देखेगा, तो वो तो ओनली 3 कैरेक्टर्स रीड करेगा, और जो भी नेक्स्ट वाला होगा उसको अपेंड कर देगा। तो यहाँ पर अपना G0 अपेंड होके आया था। वैसा सिंपल सा वो है, आपको इजी अंडरस्टैंड होगा। वॉच द वीडियो 2 times and you will understand it much more better way. So let's finish it and continue watching, bro.